नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम विच इज़ पोरिफेरा। पहली बात कि इनको पोरिफेरा हम कहते क्यों हैं, वाई, बिकॉज दे आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं और इनका जो कॉमन नेम है दैट इज़ स्पॉन्जेस। पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो दे आर जनरली मेराइन, मतलब मोस्ट ऑफ दम आर मेराइन, बट फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी है एक जिसका नाम है स्पॉन्जिला। सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम अदर पॉइंट्स की बात करें जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़े थे और वो आप सबको पता ही होंगे, दैट इज़ दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दे आर एसिमेट्रिकल, और जो इनका बॉडी प्लान है वो कैसा है, सेल एग्रीगेट। सो दीज पॉइंट्स यू नो ऑलरेडी। सो ये तो इनके हो गए कॉमन फीचर्स। उसके बाद हम हर एक फाइलम का कोई ना कोई एक यूनिक फीचर होता है, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगा लो। सो जो इसका यूनिक फीचर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर जिसको हम और क्या कहते हैं, और वाटर कैनाल सिस्टम। इसके अंदर अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं, ये हमारा एक डायग्रामेटिक व्यू लगा लो कि इसका पोरिफेरा का, ये अटैच्ड होते हैं ऐसे नीचे सबस्ट्रेटम के साथ, और ये जो है ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं इसके अंदर, इनको हम क्या कहते हैं, ओस्टिया। और ये जो ऊपर बड़ा सा पोर है इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। तो इसमें होता क्या है, जो वाटर है वो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनके थ्रू बॉडी ऑफ द पोरिफेरा में आता है, और बाहर कैसे जाता है, ये जो हमारा बड़ा पोर है दैट इज़ व्हाट, ऑस्क्यूलम। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है कि जो इसकी सेंट्रल कैविटी है उसका नाम क्या है, दैट इज़ स्पॉन्जोसील। ये सब आपके एनसीईआरटी में थ्योरेटिकली दिया हुआ है। सो अगर हम उसका डायग्रामेटिकली देखें तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि इसके ऊपर एक बाहर वाली लाइनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इनैकोडम। सो जो ये अंदर वाली लाइनिंग है इसका क्या नाम है, कोएनोडम, ठीक है। उसके बाद जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ कि ये जो कोएनोडम है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कोएनोसाइट्स। दिस टर्म इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी। और इनका अदर नेम क्या है, कॉलर सेल्स। दीज कॉलर सेल्स आर लाइनिंग द स्पॉन्जोसिल, जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की ओवरऑल बात करें कि वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर का एंटर किसके थ्रू हुआ, ऑस्टिया, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे ये जो पोर्स थे एंटर करके वो किस में आया, ये हमारी सेंट्रल कैविटी में आया जिसको हम स्पॉन्जोसिल कह रहे थे। और उसके बाद बाहर किसके थ्रू गया, ऑस्क्यूलम के थ्रू, जो बड़ा पोर था, ठीक है। अब ये पानी अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है कि पानी के थ्रू जो है फूड वो अंदर आ रहा है पोरिफेरा के। इट मीन्स इट हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, दैट इज़ इट प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिशन टू पोरिफेरा। अदर यूजेस भी हैं इसके कि ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, फर्दर एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के थ्रू बाहर चला जाता है। सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल भी इसी के थ्रू हो रहा है। तो इसके सारे कई यूजेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन पोरिफेरा में क्या होता है, इंट्रासेलुलर, मतलब विद इन द सेल्स जो है वो डाइजेशन हो रहा है। बेसिकली डाइजेशन जो है वो दो टाइप्स का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर जो है वो एक प्रिमिटिव फीचर है। उसके बाद पोरिफेरा कैसे सपोर्टेड होते हैं, दे आर सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन। जैसे सपोर्टिंग सिस्टम स्केलेटन ही होता है ना ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पर जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, और जिनको हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। एस फॉर स्पॉन्जेस और एस फॉर स्पॉन्जिन फाइबर्स। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो हेयर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जिसका मतलब कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इट मीन्स एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है।
उसके बाद अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्शुअल भी होता है और सेक्शुअल भी होता है। सेक्शुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और सेक्शुअल बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, विद इन द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद अडल्ट फॉर्म बनती है। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें पॉरीफेरा के, तो वो है, अपनी एनसीईआरटी को साइड बाय साइड देखते जाना क्योंकि उसमें इनके डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। तो साइगोन को क्या कहते हैं? स्काइफा। ये जो ब्रैकेट में है ये इसके कॉमन नेम्स हैं। साइकॉन, स्काइफा, यूस्पोंजिया इज बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये हमने पढ़ा था ना कि बाकी सारे जनरली मेराइन है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो कौन सा है? स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो जैसे मैंने याद किया था, अगर आपने याद करना हो तो यूस्पोंजिया इज बाथ स्पॉन्ज, तो इसको याद कर लेना। बाथ मतलब नहाना, तो यू नहा ले। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, सो यू नहा ले। और स्पॉन्जिला मतलब फ्रेश वाटर में हमारे स्पंजी रसगुल्ले पड़े हैं, तो स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और साइकोन स्काइफा ये तो एज इट इज़ याद कर लेना। उसके बाद अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा, या फिर जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं। क्योंकि इनके अंदर नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। हैबिटेट की बात करें तो दे आर मोस्टली मेराइन। मेराइन मतलब फाउंड इन द सी। फ्रेश वाटर भी होता है, एक ही है जो कि हाइड्रा है, इसका नाम याद रख लेना। बाकी मोस्टली मेराइन होते हैं। मोबिलिटी की बात करें तो सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी। सेसाइल का मतलब है इमोबाइल होते हैं। उसके बाद अगर हम कॉमन पॉइंट्स की बात करें, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट वीडियो, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक। सो दीज आर द कॉमन फीचर्स। रियल सिमेट्री याद करो किस किस में थी? सी स्क्वेयर, दोनों भाई भाई में, मतलब सिलेंट्रेटा में भी और टीनोफोरा में भी। टिश्यू लेवल भी सी स्क्वेयर और डिप्लोब्लास्टिक भी सी स्क्वेयर। आई होप यू रिमेंबर दीज। उसके बाद अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है और इंट्रा सेलुलर भी। पॉरीफेरा क्या थे? इंट्रा सेलुलर। ये क्या है? दोनों, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो कोरल्स होते हैं उनका जो स्केलेटन है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। उसके बाद इनके फॉर्म्स क्या है? अब इनका ये यूनिक फीचर है, दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इनके फॉर्म्स की बात करें तो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो होता है पॉलिप फॉर्म और एक होता है मेड्यूसे। पॉलिप कैसा होता है? आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इनके डायग्राम्स। ऐसा सा कुछ होता है, मतलब सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और सेसाइल होता है। सेसाइल क्यों है? कि ये जो है ये इसके टेंटेकल्स हैं और ये नीचे वाली इसकी बॉडी है। तो बॉडी नीचे है, ये फिक्स्ड है, और टेंटेकल्स ऊपर है, तो ये क्या हो गया? सेसाइल। और सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी है। और जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है? इसके टेंटेकल्स जो है वो नीचे होते हैं, सो टेंटेकल्स के थ्रू ये ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक रफ साइड डायग्राम है। फ्री स्विमिंग और आई कुड से फ्री लिविंग। और ये कैसी शेप लग रही है? अम्ब्रेला शेप। और ये कैसी थी? सिलेंड्रिकल। अब ऑर्गेनिजम्स के नाम जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर हाइड्रा और अडेम्सिया। और द ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसका नाम है ऑरेलिया, कॉमन नेम जेलीफिश। पहले हमने क्या देखा कि कुछ थे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ पॉलिप या फिर सिर्फ मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। एक ऐसी सी टर्म आपने पहले भी पढ़ी थी, वो क्या थी? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या था? सेगमेंटेशन। और यहाँ पर कौन सी टर्म है? मेटाजेनेसिस। अब उन इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो पॉलिप से मेडुसा में चेंज हो सकते हैं और मेडुसा से पॉलिप में चेंज हो सकते हैं। वो पॉलिप से मेडुसा कैसे चेंज करते हैं? एसेक्सुअली।
और मेडुसा सेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलिप। और इसके एग्जाम्पल्स जो है वो है ओबेलिया, और एक और है दैट इज़ फाइसीलिया, जिसको क्या कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अब उसके बाद अगर हम इनकी यूनिक फीचर की बात करें, मतलब जो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज़ जो हमने पहले भी पढ़ा था कि इनको नाइडीरिया कहते क्यों है, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट। ये किसके, ये टेंटैकल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के ऊपर भी। अब इनका यूज़ क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? एनकरेज के लिए और डिफेंस के लिए भी अपने, और प्रे को कैप्चर करने के लिए भी। उसके बाद अगर हम नाइडोब्लास्ट का डायग्राम देखें एनसीईआरटी में, तो वो कुछ ऐसा सा दिखता है। इसके अंदर ये क्या होता है? निमेटोसिस, या फिर इसको स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं। तो इसका फंक्शन कैसे करता है ये? जब भी इसको कोई खतरा होता है इस ऑर्गेनिज्म को, तो ये जो निमेटोसिस्ट है ये क्या करता है? इट थ्रोज आउट इट्स थ्रेड ट्यूब, और ये थ्रेड ट्यूब थ्रो आउट करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हिप्नोटॉक्सिन, विच इज़ पॉइजनस टू द ऑर्गेनिज्म, जिससे इसको खतरा था। तो ये इसका फंक्शन है। अब बात ये है कि इसको पता कैसे चला कि बाहर खतरा है? ये जो है ना, ये नाइडोसील, ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो जैसे कि खतरा आता है तो फिर निमेटोसिस जो है ये अपनी जो थ्रेड ट्यूब है ये थ्रो आउट करता है, और उसके बाद हिप्नोटॉक्सिन ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से देख लो। फाइसेलिया को क्या कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अडेम्सिया इज सी एनिमोन। पेनाट्रिला इज सी पैन, पैन पैन ऐसे याद कर लेना। उसके बाद गर्गोनिया को क्या कहते हैं? सी फैन। और मिनट्राइना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल। उसके बाद डायग्राम्स की बात करें तो ये जो पहला डायग्राम है ये किसका दिया है? ऑरेलिया का। ये मेडुसा फॉर्म है, ये जो मैंने आपको बना के दिखाई थी। और ये वाला जो डायग्राम है ये अडेम्सिया का है, ये पॉलीफॉर्म है, ये अडेम्सिया है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी साइड बाय साइड देख लो। ये पहले वाला क्या है? साइकॉन, जिसका क्या नाम था? स्काइफा। ये वाला क्या है? ये स्पॉन्जिया, जिसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज। और ये वाला क्या है? स्पॉन्जिला, जिसको क्या कह रहे थे? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसी के साथ साथ हमने पॉलीफेरा की भी और सिलेंड्रेटा की भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर लिया। अब थर्ड फाइलम जो है हमारे पास वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इनका अदर नेम क्या है? इनको हम क्या क्या कहते हैं? और सी वॉलनट्स कहते हैं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? कूम जेलीज। अब इनके हैबिटेट की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिवली वर्ड याद रखना, बिकॉज एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मेराइन होते हैं। उसके बाद अदर कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक विच वी हैव डन अर्लियर, और टिश्यू लेवल। इसके बाद जो इनकी बॉडी होती है वो क्या बियर करती है? 8 सेगमेंटल रोज ऑफ सिलिएटेड कूम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। डायग्रामेटिकली देखो इसको, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम इस तरह। एट जो है रोज होती हैं, थोड़ा रफ सा डायग्राम है। 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलेटेड कूम प्लेट्स की। सो ये क्या है? 8 टोटल 8 है ना नंबर में कूम प्लेट्स, और ये क्या है? सिलिएटेड। इसका मतलब इनके ऊपर ऐसे कर करके सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया प्रेजेंट है तो इनका फंक्शन क्या है? फॉर लोकोमोशन। और इनके ऊपर यहाँ से क्या राइज होते हैं? टेंटेकल्स। और ये जो टेंटेकल्स हैं इनके ऊपर क्या होता है? सेल्स होते हैं। 2 टेंटेकल्स प्रेजेंट है, और इनके ऊपर जो सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं? कोलोब्लास्ट। ये टर्म आपकी वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसका, सो ये वाला जो पॉइंट था ये इम्पॉर्टेंट था कि ये क्या शो करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? कि लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब है टू एमिट लाइट।
सो ये अदर फाइला में भी एग्जिबिट करते हैं ये प्रॉपर्टी, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में ये दिया हुआ है। अब टीनोफोरा के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें ओनली सेक्सुअल है, द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पॉरीफेरा में भी दोनों टाइप्स की थी, सिलेंट्रेटा में भी दोनों थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो इसका एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इंडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। टीनोफोरा से टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, और एनसीईआरटी में भी प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम दिया हुआ है। अब इसके बाद जो अगला फाइलम है दैट इज़ प्लैटीहेलमिन्थस। इनका दूसरा नाम क्या है, फ्लैटवर्म्स। क्यों? क्योंकि जो इनकी बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, डोर्सली भी वेंट्रली भी, सो दे आर फ्लैटवर्म्स। और ये जो है मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडो का मतलब विद इन द बॉडी, दे आर फाउंड एज द पैरासाइट्स। और इन द एनिमल्स ऑल्सो, और हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एज एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर ये एंडोपैरासाइट है तो इन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो दे हैव हुक्स एंड सक्कर्स। हुक्स किसके लिए होते हैं, बॉडी से चिपकने के लिए, और सक्कर्स किसके लिए होते हैं, सक करने के लिए। लेकिन कुछ इसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं दैट दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सर्फेस। सो अदर कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि दे आर बायलैटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, एसिलोमेट और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट फाइला टू हैव द बायलैटरल सिमेट्री, फर्स्ट फाइला टू बी ट्रिप्लोप्लास्टिक, और फर्स्ट फाइला टू हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो अगला पॉइंट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर आ चुका है, दैट इज़ कि प्लैटीहेलमिन्थस के पास क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका कैसा है, इंटरनल है। डेवलपमेंट यहाँ पे मैं आईडी यूज़ कर रही हूँ इंडायरेक्ट के लिए। और एक और पॉइंट जो है, जो एक प्लेनेरिया होता है उसके पास क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्ट इसका ब्रेक डाउन हो जाए किसी की इंजरी की वजह से, तो वो पार्ट एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे अगर हम डायग्रामेटिकली उसे देखें तो अब जैसे ये था हमारा प्लेटफॉर्म, और उसके ऐसे कोई भी इंजरी हुई और उसके ऐसे 3 पार्ट्स हो गए, तो हर एक सिंगल पार्ट एक पूरा का पूरा वर्म बना सकता है। इसका मतलब होता है रीजनरेशन कैपेसिटी। जैसे ये था, ये फिर आगे जाके बना लेगा। यार ड्राइंग की तरफ इतना ध्यान मत देना। इसके एग्जांपल्स हैं टीनिया जिसको टेपवर्म कहते हैं, और फेशियोला जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं। इसके डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स। तो पहला है टेपवर्म का जिसको क्या कह रहे थे, टीनिया, और दूसरा किसका है, लिवर फ्लूक का जिसको फेशियोला कहते हैं। सो टीनिया जो है वो बहुत लंबा वाला कौन सा है, टीनिया, और जो दूसरे वाला ये वाला है ये लिवर फ्लूक है। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज एस्केलमिन्थस, जिनको हम क्या कहते हैं, निमेटहेलमिन्थस या फिर नेमाटोड। इनका कॉमन नेम क्या है, राउंडवर्म, क्योंकि जब हम इनका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे ही हमारा पेन है इसका ऐसे काटा और ऊपर से देखा तो वो इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर होता है, तो इसीलिए यहाँ राउंड कह लो, तो इसीलिए हम इन्हें राउंडवर्म कहते हैं। उसके बाद अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एदे में भी फ्री लिविंग, और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। सो दे आर फर्स्ट टू हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले प्लैटीहेलमिन्थस में था ऑर्गन और पीछे वालों में था टिश्यू, और पॉरीफेरा में सेलुलर था। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करते जाना ताकि आपको इजीली रिवाइज हो जाए। सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ये हम सबको पता ही है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दे आर स्यूडोसिलोमेट, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। दे आर ओनली टू बी स्यूडोसिलोमेट। और इनके बॉडी प्लान की बात करें तो दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूबर। और जो इनके एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज कंप्लीट। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फेरिंग्स विच इज़ वेल डेवलप्ड।
अब जो अगला पॉइंट है इनके एक्सक्रीशन के रिलेटेड, दैट इज़ कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, उनका नाम है रेनेट सेल। पीछे जो प्लेटेल मेंथस थे उनमें कौन से सेल्स थे? फ्लेम सेल्स। और यहाँ पर है रेनेट सेल्स। सो ऐसे से कुछ होते हैं रेनेट सेल्स। अब उसके बाद अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये डायशियस होता है। सो पीछे हमने जितने भी बात की वो क्या थे? हर्माफ्रोडाइट थे। और ये क्या है? डायशियस। डायशियस का मतलब क्या है? जो सेक्सेस है वो क्या है? सेपरेट है। मेल और फीमेल अलग अलग है। अब मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे करेंगे? जो मेल होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है ना, ये वाला, अब ये हमारा मेल है और ये क्या है? फीमेल। फीमेल जो है वो बड़ी होती है और ये जो मेल है वो छोटा होता है, और जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है वो क्या होता है? पी मीन्स पोस्टीरियर। ये क्या होता है? कर्व्ड होता है, कर्व्ड एंड है। और ये क्या हो गया? ये शॉर्ट होते हैं और जो फीमेल है वो क्या है? लॉन्ग है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम है किसका? राउंडवॉर्म का। ये तो पता ही है। अदर पॉइंट्स क्या है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड? फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही थी जितने कॉलम हमने पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या है? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो यंग वंस हैं दे विल रिसेंबल देयर एडल्ट फॉर्म। जैसे हम में क्या होती है? डायरेक्ट होती है, हमें कोई लार्वा नहीं होता। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा। एनिलिडा क्यों कहते हैं? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एनुलस। एनुलस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ लिटिल रिंग्स। अब अगर हम डायग्रामेटिकली से बनाएं तो ये ऐसा एनालिड हो गया और इसके अंदर ये क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं जिनको मेटाम्यूल्स कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी, एंड सम टाइम्स पैरासाइट। एस्केलमेंथिस की तरह कुछ भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में मेराइन भी या फ्रेश वाटर भी। उसके बाद अदर पॉइंट्स जो हम सबको पता है, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज दे आर ट्रू सिलोमेट। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दे आर फर्स्ट वन टू हैव द ट्रू सिलोम एंड दे आर ऑल्सो द फर्स्ट वन टू हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनका जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कि दे पोसेस द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर व्हाट? फॉर लोकोमोशन। और जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं ना, जिसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है? नीरिस। नीर का मतलब जल, तो एक्वेटिक फॉर्म ऐसे याद कर लेना। इनके पास क्या होता है? पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होते हैं? लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। फॉर व्हाट? फॉर स्विमिंग। ऊपर मसल्स थी लोकोमोशन के लिए, और एक्वेटिक फॉर्म्स में क्या है? पैरापोडिया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है? नेफ्रिडिया। व्हाट इज़ नेफ्रिडिया? नेफ्रिडिया आर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे प्लेटीहेलमिन्थस में क्या थे? फ्लेम सेल्स थे ना। सो मैं कंपेयर कर रही हूँ साइड बाय साइड, सो दैट यू शुड रिवाइज इट साइड बाय कंपैरिजन। सो यहाँ पर है नेफ्रिडिया। उसके बाद जो नीरिस है जो कि एक्वेटिक फॉर्म था वो क्या है? डायशियस। लेकिन जो अर्थवर्म और लीचेस है वो क्या है? मोनीशियस। और जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पर वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोर। दिस इज ऑल अबाउट इट्स नर्वस सिस्टम। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो नीरिस, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, फेरेटिमा, जिसको क्या कहते हैं? अर्थवर्म का नाम क्या है? फेरेटिमा। और हेरोडिनेरिया, जिसका कॉमन नेम क्या है? ब्लड सकिंग लीच, बिकॉज इट सक्स द ब्लड। और एक और बात, जो हेरोडिनेरिया का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसके सेलेवरी ग्लैंड होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? हेरोडिन। सो दिस इज ऑल अबाउट phylum Annelida. Coming on to the next phylum, which is Arthropoda, which is the largest phylum of Animalia, which includes insects. और इसका नाम ऐसा क्यों है? आर्थ्रोस का मतलब क्या है? जॉइंटेड, और पोडा का मतलब क्या है? अपेंडेजेस। सो दीज आर द
एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फाइलम है। देखो 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, तो लार्जेस्ट फाइलम तो होगा ही। उसके बाद अदर पॉइंट्स हमें पता है, ये ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, और ये भी सेगमेंटेड है। लेकिन एनेलिडा क्या शो कर रहे थे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये क्या है, सेगमेंटेड। ये भी सेगमेंटेड है लेकिन उनका जो पैटर्न था वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन था। और उसके बाद जो इनकी बॉडी इट इज़ कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एंड बॉडी जो है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो गिल्स भी हो सकते हैं। गिल्स किस किस में होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट इन प्रॉन्स एंड क्रैब्स। और बुक गिल्स जो होते हैं वो लाइमुलस में होते हैं, विच इज किंग क्रैब। और बुक लंग्स होते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू होता है। और ट्रैकल सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में। उसके बाद बुक गिल्स का मतलब क्या होता है, गिल्स जो है वो बुक की तरह होता है, मतलब उनके अंदर ऐसे लैमिला होते हैं, बुक की तरह ऐसे डिवाइडेड होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्रीन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, इनमें जो प्रेजेंट होता है दैट इज स्टेटोसिस्ट। और सेंसरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं एंटीना एंड आइज। आइज आर सिंपल ऑल्सो एंड कंपाउंड ऑल्सो। सिंपल एंड कंपाउंड, जैसे कॉकरोच में पढ़ा था हमने कि उनमें कौन कौन सी सिंपल भी होती है, कंपाउंडाइज होती हैं। रिप्रोडक्शन लैंड वाले एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और एक्वेटिक में क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, दे ले एग्स, और एक्सेप्ट स्कॉर्पियन विच इज ओविपेरस, एंड दे शो मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या है कि ये जो अपनी काइटिनस एक्सोस्केलेटन थी उसको टाइम टू टाइम शेड करते रहते हैं। शेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइटिनस जब वो बड़ी एक टफ कवरिंग होती है, तो उसका शेड होना ज़रूरी है ताकि जो इनके जो ऑर्गन्स है वो एक्सपेंड कर सकें, इसलिए। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं। एपिस विच इज़ हनी बी, बॉम्बिक्स विच इज़ सिल्कवर्म, एंड लैसिफर इज ब्लैक इंसेक्ट। हनी बी से हनी मिलता है, इससे सिल्क मिलता है, सो दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। और वेक्टर्स में बात करें तो एनोफिल्स आ गया। एनोफिल्स क्या कॉज करता है, मलेरिया। क्यूलेक्स आ गया विच कॉजेज फिलेरियसिस या फिर जिसको एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। और एड्स क्या कॉज करता है, डेंगू और चिकनगुनिया। उसके बाद ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस का मतलब क्या है, जो झुंड में होते हैं, झुंड में रहते हैं, उसका नाम है लोकस्टा और लॉकस्ट। और लिविंग फॉसिल क्या है, लियामुलस और किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक्स वाला एनिमल जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है।